कुर्सी का अहंकार है वो सिर चढ़ करके बोलने लगता है, तो ये तो सब मोदी के नाम पर जीते हुए बेचारे लोग हैं, इनका खुद का कोई आधार नहीं है। छाछ और छालनी का अंतर देखने से अच्छा है कि पानीपत की जनता को, आप मंत्री हैं जिले के, आप इस इलाके की बेटरमेंट कर करके दिखाइए। यहाँ पर स्कूल को डेवलपमेंट के नाम पर बंद कर करके तोड़ दिया जाता है और ये वादा करते हैं कि मैं नए स्कूल उसकी जगह बनाऊंगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारूंगा। युवा योद्धा जिला सम्मेलन न केवल जेजेपी के लिए कामयाबी है, बल्कि जन विरोधी, युवा विरोधी नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है उसके लिए चेतावनी है कि प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है आज वो अपने मुद्दों के साथ साथ, चाहे HPSC का मुद्दा हो, HTET का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, नौकरियों का मुद्दा हो, आज जो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली है उसका मुद्दा हो, स्कूली शिक्षा की बदहाली है वो विषय हो, UGC का नया जो कानून आया है वो मुद्दा हो, हमारे बुज़ुर्गों की पेंशन काटी जा रही है पूरे प्रदेश में, बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों को समस्याएं आ रही हैं, जो हमारे लेबर क्लास हैं उनकी कॉपीज़ काटी जा रही हैं, गुलाबी पीले कार्ड काटे जा रहे हैं और फैमिली आईडी के नाम पर लोगों को ऐसा उलझा दिया गया है, कभी फैमिली इनकम के नाम पर उलझा दिया गया है। तो अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के युवा योद्धाओं ने आज खड़े होकर के ये शपथ ली, प्रण लिया कि हम आने वाले समय में सरकार के सामने चुनौती बनेंगे, सरकार के सामने संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा करके इनके हक और हुकूक की आवाज़ बुलंद कर करके उनको हक दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री जी का मैं वैसे तो आदर करता हूँ, मगर कई बार आदमी को अपनी हैसियत अनुरूप बयान देना चाहिए। उनके यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका अगर मैं मुजाहिरा आप लोगों के सामने रखूँ तो मतलोडा के अंदर 35 गांव के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, एक भी ग्रांट जब से ये मंत्री हैं एक भी ग्रांट नहीं दी गई है। पानीपत, समालखा, इसराना, बापोली, सोनाली, तनौली, पानीपत शहर में लगभग 125 सरकारी स्कूल हैं जिसमें 6 साल से एक भी ग्रांट नहीं आई है। ये मंत्री हैं उस विभाग के। ऐसे ही इनका पूरा लेखा जोखा और इनके खुद के गांव की भी बात में कर लो, उसकी भी व्यवस्था यही है। आज हालात ये हैं कि यहाँ पर स्कूल को डेवलपमेंट के नाम पर बंद कर करके तोड़ दिया जाता है और ये वादा करते हैं कि मैं नए स्कूल उसकी जगह बनाऊंगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारूंगा, और होता उसके विपरीत है। तो इसलिए अपने अंदर झांक करके, सोच करके, अपनी हैसियत अनुरूप बोलना चाहिए आदमी को। कई बार जो कुर्सी का अहंकार है वो सिर चढ़ करके बोलने लगता है, तो ये तो सब मोदी के नाम पर जीते हुए बेचारे लोग हैं, इनका खुद का कोई आधार नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप अपने दिग्विजय पर या जेजेपी पर या विरोधी नेताओं पर बोलने से अच्छा है, छाछ और छालनी का अंतर देखने से अच्छा है कि पानीपत की जनता को, आप मंत्री हैं जिले के, आप इस इलाके की बेटरमेंट कर करके दिखाइए कि मैंने ये फ़र्क डाला इलाके में, तब हम भी अप्रिशिएट करेंगे, आप भी अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए मेरा तो, वो मेरे से बड़े हैं मगर फिर भी मैं उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं उन्हें उनका आईना दिखाऊं। छात्र राजनीति की बात हो रही है, छात्र संघ चुनाव अब हम पूरे प्रदेश का 6 तारीख से मैं दौरा करना, जो हरियाणा की 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़, उनका मैं 6 फरवरी से दौरा करना युवा योद्धा कार्यक्रम के साथ शुरू कर रहा हूँ और सभी यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के जो समान विचारधारा के लोग हैं उन्हें लामबंद करेंगे। एक दिन में आंदोलन खड़े नहीं होते। जब मैंने आंदोलन किया था, भूख हड़ताल की थी और यूनिवर्सिटियों में हमने इस बात पर सरकार को मजबूर कर दिया था कि सरकार को नोटिफिकेशन लानी पड़ी थी, मगर उसके बाद कोरोना काल आया, किसान आंदोलन आया, ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। सरकार ने जो वादा 2018 में हम लोगों से गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में किया था, उसे नायब सिंह सैनी जी को लागू करना ही होगा। सरकार का खुद का वादा है, तो नायब सिंह सैनी जी से मुझे उम्मीद है कि इस साल छात्र संघ चुनाव या तो प्रत्यक्ष तौर पर बहाल कर दें, अन्यथा फिर हमें इन सब लोगों को लामबंद कर करके सड़कों पर फिर से संघर्ष करना पड़ेगा।
हरियाणा और पंजाब के सीएम ने संयुक्त प्रेस वार्ता की थी, क्या लगता है अभी एसवाइल का मुद्दा हल होगा? क्या आपको लगता है? आप बताइए सर, क्योंकि बहुत पार्टियां इसमें आपको क्या आपको उन पार्टियों से उम्मीद है जो राष्ट्रीय दल हैं, जिनके हित दोनों तरफ पर हैं, जिनके राजनीतिक स्वार्थ दोनों तरफ पर हैं, क्या वो कभी हरियाणा के हक की बात कर सकते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर कर सकता है? क्या बीजेपी का केंद्र नेतृत्व कर सकता है? जब वहाँ चुनाव आएगा तो वहाँ की बात करेंगे, जब हरियाणा में चुनाव आएगा तो हरियाणा की बात करेंगे। वो कभी हरियाणा का एसवाइल का हक, हरियाणा का पानी हरियाणा को नहीं दिलवा सकते। इसकी लड़ाई रीजनल पार्टीज़ ही लड़ सकती हैं। जननायक जनता पार्टी रीजनल हरियाणा का दल है और हरियाणा की ये एसवाइल की लड़ाई जेजेपी ही लड़ेगी। मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ। और सर आखिरी सवाल है, यूजीसी पे अभी तक किसी का बयान नहीं आया, सिर्फ आपकी पार्टी का आया, क्यों बच रही है पार्टी आप बयान देने पर? इसमें मैं क्या बता सकता हूँ जी, वो तो वो बेहतर बता सकते हैं। मगर मेरा साफ फिर से कहना है कि दो रास्ते हैं देश में। देश की युवा पीढ़ी को ये तय करना है। मैं कुछ नेताओं का बयान सुन रहा था जो इसकी वकालत कर रहे हैं। बांटना बहुत आसान है, मतभेद पैदा करना बहुत आसान है, खाई दरार पैदा करना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर हम आरक्षण की बात करते हैं और चीज़ों की बात करते हैं तो हम तो शुरू से इस बात की वकालत, चौधरी देवीलाल जी ने अपनी राजनीति की भी, उसकी भी परवाह नहीं की, बल्कि वो सदैव इस बात के पक्षधर थे गरीब तो स्वर्ण जाति में भी हो सकता है। तो आरक्षण हो या इस तरह की बातें हो, गरीब को हक मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। आज भी हम इस बात के जो है ना वो हैं, सपोर्टर्स हैं। ऐसे ही यूजीसी का जो लॉ लाया गया, क्या मैं मेरी नई पीढ़ी को, हरियाणा में 36 जात बस्ती हैं, जब वो कॉलेज में पढ़ने जाएंगी, क्या उनके बीच में मैं ये सोच देखना चाहता हूँ? तो ये मेरी गलती होगी। मन में तो आप भी नहीं चाहते, आप कह नहीं सकते, हम कह रहे हैं। जो लोग नहीं कह रहे हैं उनकी राजनीतिक लिमिटेशंस होंगी, मगर मैं मानता हूँ कि सच को सच कहना चाहिए, अन्यथा हम गुलाम होंगे। तो मैं तो सच को सच ही कहूँगा। एक आखिरी सवाल ये है कि सर आपने बोला है एसवाइल का पानी जेजेपी लेके आ सकती है, आपके चाचा अभय चौटाला कह रहे हैं एक दिन में पानी ला दूंगा, रोड जाम कर दूंगा। वो तो ऐसा है ना कि कहना बहुत आसान होता है, जबान के आगे खाली मैदान है, कुछ भी कहे जाओ। और ऐसे एसवाइल का पानी नहीं आएगा। एसवाइल का पानी तो तब आएगा जब रीजनल पार्टी, जननायक जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में होगी और प्रदेश का मुखिया उसका रूट तय करेगा, कानून तय करेगा, विधानसभा तय करेगी। किसी के कहने मात्र से कुछ नहीं।